अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक इम्यूनिटी में स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्या है और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। इन दोनों को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स है या कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं ऑफ द बॉडी या कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए में इन्वॉल्व है और हमारे साथ कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं, ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे साथ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो इन दोनों में हम डिफरेंशिएशंस पढ़ेंगे और इन दोनों को हम स्पेसिफाई भी करेंगे कि हमारे साथ कौन सा बैरियर कौन से स्पेसिफिक कौन से इम्यूनिटी में आता है, नॉन स्पेसिफिक में कौन से आते हैं और स्पेसिफिक में कौन से आते हैं। सो इम्यूनिटी को हम दो रिस्पॉन्सेज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है और एक हमारे साथ होता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। फिर फर्दर मोर हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को तीन बैरियर्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ होते हैं फिजिकल बैरियर्स ऑफ द बॉडी जिसमें हमारे साथ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आते हैं। ठीक है, ये आपके साथ अब नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में डिफाइन भी किया कि हमारे साथ एज द वर्ड इंडिकेट नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, सो ये किसी भी पैथोजन के लिए ये उसको स्पेसिफाई नहीं करता कि ये आपके साथ बैक्टीरिया आया है या ये आपके साथ वायरस आया है या ये कोई ऐसी चीज है जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। सो ये उनको स्पेसिफाई नहीं करता बल्कि ये हर एक पैथोजन या हर एक एंटीजन के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करता है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस। और जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस होता है उसमें आपके साथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आती है। इसमें आपके साथ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एक पैथोजन को सबसे पहले स्पेसिफाई करती हैं और उसको डिफरेंशिएट करती हैं कि ये आपके साथ वायरस आया है या बैक्टीरिया आया है या कौन सा ऐसा पैथोजन आया है। फिर उनके खिलाफ ये बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं और वही एंटीबॉडीज फिर जाके सेल के साथ अटैच होके उनकी डिस्ट्रक्शन करती है थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज्म। सो इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस कहते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को हम सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स हमारे साथ आते हैं और उसमें से हमारे साथ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं। अब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ये आपकी सबसे पहले बैरियर है ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो भी पैथोजन या जो भी एंटीजन आता है उनका सामना इन दो चीजों से होता है। ठीक है, स्किन से होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। सो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी चीज को डिफरेंशिएट नहीं करता, किसी भी चीज को स्पेसिफाई नहीं करता, बल्कि हर एक पैथोजन या एंटीजन के खिलाफ ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आपके साथ ये किस टाइप का एंटीजन है ये इसके लिए मैटर नहीं है, बल्कि ये हर एक चीज के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए हम फिजिकल बैरियर हमारे साथ क्या है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। फिर इसके बाद हमारे साथ लेट्स सपोज ये स्किन मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन जो है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको एक पैथोजन ने क्रॉस कर दिया। सो उसके बाद आपके साथ आते हैं केमिकल बैरियर्स जिसमें आपके साथ लाइसोजाइम है सलाइवा में और आपके साथ HCl है इन द स्टमक। इसी तरह आपके साथ इंटरफेरॉन्स हैं, ये आपके साथ क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोब को डाइजेस्ट कर सकता है, किसी भी आपके साथ जो पैथोजन है उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराती है ऑफ द बॉडी कि वो आपके साथ इस तरह ये pH प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से आपके साथ पैथोजन की प्रोलिफरेशन को ये रोक सकती है अप टू सम एक्सटेंट। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं केमिकल बैरियर्स और ये भी किसी पैथोजन को आपके साथ स्पेसिफाई नहीं करती, ये एज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस काम करती हैं। हर एक पैथोजन या हर एक एंटीजन के खिलाफ ये एक्शन परफॉर्म करती हैं। फिर इसके बाद आपके साथ आता है इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन में आपके साथ इन्वॉल्व है फेजोसाइट्स और फेजोसाइट्स आपके साथ ये दो सेल्स करते हैं अब द WBC, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। और ये क्या करते हैं आपके साथ फेजोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है ये यही परफॉर्म करते हैं। ये किसी भी पैथोजन को या किसी भी एंटीजन को आके एनगल्फ करा के उनकी फेजोसाइटोसिस कराती है और उनको कहा जाती है कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सो ये उनको डिफरेंशिएट नहीं करती, उनको स्पेसिफाई नहीं करती, बस आके उनकी एनगल्फमेंट करती है और उनको जो एनगल्फमेंट है उनको उस प्रोसेस को तेज कराती है। और इसी तरह आपके साथ जो ट्यूमर्स बनते हैं इनसाइड द बॉडी और जो आपके साथ ओवर ग्रोथ्स बनते हैं आपकी बॉडी में वो भी आपके साथ ये फेजोसाइट
लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, उनको कहा जाते हैं एपोप्टोसिस का एक प्रोसेस होता है इन द बॉडी, जो नॉर्मली आपके सेल्स की डेथ होती है इनसाइड द बॉडी, जो नॉर्मल होता है वो भी आपके साथ ये चीजें कराती है और ये आपकी बॉडी के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंस रखती है। फिर इसके बाद आपके साथ स्पेसिफिक इम्यूनिटी आती है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि हमारे साथ ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें आपके साथ एक पैथोजन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि आपके साथ कौन से नेचर का है और इस पे कौन से रिसेप्टर्स हैं इनके सेल के ऊपर, और फिर उसके लिए ये आपके साथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, इसमें आपके साथ टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, वो सबसे पहले एंटीबॉडीज बनाते हैं और वही एंटीबॉडीज फिर आके उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके उनकी डिस्ट्रक्शन करती है, इस पैथोजन की डिस्ट्रक्शन करती है थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म। सो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस। फिर आके हम और भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे साथ इसमें और क्या क्या आता है। सो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी में बॉडीज प्राइमरी रिस्पांस डिफेंस है, ये प्राइमरीली एक पैथोजन का जो टक्कर आता है वो आपके साथ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फेजोसाइट्स और जो लाइसोजाइम्स है, HCl है, इंटरफेरेंस है, इनसे इनका सामना आता है। सो हम सब क्या कहते हैं कि यह हमारे साथ बॉडीज प्राइमरी डिफेंस है। इंटैक्ट स्किन एंड हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें आते हैं। लाइसोजाइम एंड सलाइवा एंड टीयर्स जो आपके साथ है, टीयर्स और सलाइवा में आपके साथ लाइसोजाइम्स मौजूद है और वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। स्टमक एसिड डिस्ट्रॉयज इंजेस्टेड बैक्टीरिया। लेट्स सपोज आप किसी बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हो तो स्टमक की जो एसिड्स है वो इस तरह का पीएच बनाता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन को रोकती है और उनकी किल करा के उनको डिस्ट्रॉय करती है। फेजोसाइट्स एंड गल्फ बैक्टीरिया एंटरिंग द बॉडी। फेजोसाइट्स जो आपके साथ न्यूट्रोफिल्स हैं और जो आपके साथ उसमें मैक्रोफेजेस आते हैं, वो आपके साथ किसी भी बैक्टीरिया को एनगल्फ करा के उनकी डिस्ट्रक्शन कराती है। आपके साथ इसमें आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इंक्लूडिंग फीवर। आपके साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांसेस होते हैं आपकी बॉडी में लाइक फीवर, और वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ यूं बना देता है जब जिसमें आपके साथ जो माइक्रोब होता है उसकी प्रोलिफरेशन मुश्किल हो जाती है। और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स इन दी प्लाज्मा लाइक इंटरफेरॉन और जो भी आपके साथ कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं, हेल्प कराती हैं इन द प्रोसेस ऑफ पैगोसाइटोसिस, और बहुत से प्रोसेस को वो एनहांस कराती है जिसके जरिए आपके साथ प्रोलिफरेशन ऑफ द बैक्टीरिया, आप इनी माइक्रोब वो रोक सकती हैं। सो हमारे साथ ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं ये आपके साथ किसी पैथोजन को स्पेसिफाई नहीं करती, बल्कि ये हर एक एंटीजन के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करती है। फिर उसके बाद आपके साथ आता है स्पेसिफिक डिफेंस और इम्यूनिटी रिस्पांस या इम्यून रिस्पांस। सो इसको हम डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजेंस और मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन बॉडीज प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स। ये उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं और वही फिर क्या करते हैं, इन्वेट करते हैं उस एंटीजन को। मेमोरी सेल डेवलप एंड रिमेन इन सर्कुलेशन। ये मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, मेमोरी सेल्स, और फिर वो क्या आपके बॉडी में वो सेव हो जाते हैं और वो फिर अगर दोबारा आपके साथ ये एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होता है सो ये इनकी मेमोरी में होता है कि ये वही एंटीजन है और इनकी डिस्ट्रक्शन फिर इजीली करता है, और फिर ये आपके साथ जो दोबारा उनकी प्रोलिफरेशन है वो इजी नहीं होती बॉडी में। टू मेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स आपके साथ आते हैं इसमें। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आपके साथ इसमें आते हैं और ये क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस जो है ये दो सेल्स ही हमारे साथ परफॉर्म करते हैं। इसमें आपके साथ जो नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स उसमें आपके साथ नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस। नेचुरल किलर सेल्स में आपके साथ लिम्फोसाइट्स आते हैं दैट कैन डिस्ट्रॉय अदर सेल्स स्पेशली ट्यूमर सेल्स एंड अदर इन्फेक्टेड सेल्स। ये आपके साथ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस में आपके साथ नेचुरल किलर सेल्स भी आते हैं जिसमें आपके साथ लिम्फोसाइट्स आते हैं जो बॉडी में ओवर ग्रोथ होता है। सो वो क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल्स आके उनकी डिस्ट्रक्शन करती हैं ताकि आपके साथ जो ट्यूमर सेल्स है वो ना बन पाए। मैक्रोफेजेस आपके साथ फेजोसाइट्स या फेजोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं इन द बॉडी, ऑफन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दिस इज देन आइडेंटिफाइड बाय टी सेल्स, और फिर टी सेल्स को ये इनिशिएट करता है टी सेल्स का जो प्रोसेस। इसके बाद हमारे जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस है वो इस मैक्रोफेजेस की रिलीज के बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को कि आपके साथ आपकी बॉडी में कुछ यू आया है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आए हैं जिसको टी सेल्स को ये मैसेज देती हैं कि आपने एक्टिवेट होना है और इसके खिलाफ आपने क्या एंटीबॉडीज बनानी है। सो फिर ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। ठीक है, सो हमारे साथ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को हमने आज पढ़ा, और स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस हमारे साथ है क्या, हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस में हमारे साथ कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में हमारे साथ क्या क्या आता है। सो हमने इनको डिटेल के साथ पढ़ा।
और जो डिफरेंशिएशंस थे, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।